इसी तरह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेसन नंबर 7 और आज हम उसका लास्ट पार्ट राइटिंग करने जा रहे हैं जी। और सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लर्निंग टू राइट अ फेबल अबाउट योर फेवरेट एनिमल। अपने फेवरेट एनिमल के बारे में कोई एक कहानी आपने लिखनी है। एंड आल्सो नोट दैट द एलिमेंट ऑफ द स्टोरी फेबल लर्न प्रीवियसली, जैसे कि हमने पीछे सीखा था एलिमेंट ऑफ द स्टोरी, वो भी आपने लिखना है रीडिंग सेक्शन, और ये अपनी नोटबुक पे आपने लिखना है। और इसका दूसरा और लास्ट पार्ट है जी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। आपने एक स्टोरी लिखनी है, राइट अ फेबल विद अ मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और एक कहानी आपने लिखनी है जो आपने पहले याद की हुई है, वही कहानी शेर वाली और चूहे वाली। आपने पिछले यूनिट में आपने वो लिखी भी थी और याद भी की थी, उसी को रिवाइज करेंगे तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इस डी पार्ट में आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला एक स्टोरी लिखनी है और दूसरी भी एक स्टोरी लिखनी है। तो मैंने ये दोनों स्टोरी, वैसे आप लोग का ये है कि ये जो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी शेर और चूहे वाली कहानी, वो आप यहाँ पर लिख दें। और इसी लास्ट एक्सरसाइज में हमने सी पार्ट में एक जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स की थी तो वहाँ पर एक स्टोरी हेयर और टार्टास वाली पढ़ी थी, तो वो स्टोरी आप यहाँ पर लिख दें। तो मुझे मज़ीद काम करवाने का नहीं है, हम इसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए दो स्टोरीज़ और लिख ली है ताकि आप लोगों को अब 4 स्टोरियाँ याद हो जाएं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर वो उन्होंने मॉरल दे दिया तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को 4 स्टोरियाँ याद हो जाएंगी। कि तीसरी स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखी हुई है। उम्मीद है बच्चों को पसंद आएगी और ये आप लोगों ने याद करनी है और फिर इसका टेस्ट देना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जी। फेबल है जी फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक लोमड़ी और क्या चीज़, अंगूर। शाबाश, अंगूर पसंद है ना, मुझे बहुत पसंद है, हाँ मेरे बच्चों को भी पसंद है। ठीक है जी। ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मियों के दिन, अ फॉक्स कम्स अपॉन अ गार्डन, एक लोमड़ी एक गार्डन बाग में आई। एंड सीज अ बेंच ऑफ रिपन ग्रेप्स, उसने पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा देखा। शी थिंक टू क्वेंस हर थ्रस्ट विद दीज ग्रेप्स, उसने सोचा कि वो अपनी प्यास इन अंगूर के दानों से पूरी करे। शी मूव्स बैक, वो पीछे मुड़ी। एंड फ्यू पेसेस, चंद एक कदम पीछे गई। पेसेस कदम, चंद कदम उसने पीछे बढ़ाए। रन, फिर दौड़ी। एंड जंप्ड, और उसने छलांग लगाई। एट बट फॉल शॉर्ट ऑफ रीचिंग द ग्रेप्स, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। शी ट्राइज हर बेस्ट इन डिफरेंट वेज, उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से छलांगे लगाकर कोशिश की। टू रीच द बंच ऑफ ग्रेप्स, से वो किसी तरह अंगूरों के गुच्छे तक पहुंच सके। बट इन वेन, लेकिन ये सब कुछ बेकार गया। शी फाइनली गिव्स अप, आखिरकार जब वो थक गई उसने हार मान ली। गिव्स अप, हार मान लेना। आखिरकार उसने फाइनली, आखिरकार उसने हार मान ली। एंड सेज टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बोली, क्या बोली? बोली आई एम श्योर दे आर श्योर एनीवे, मुझे यकीन है ये खट्टे हैं, अगर मिल जाते तो फिर तो पक्के थे ना। तो अब वो बोली कि ये खट्टे हैं और वो वहाँ से चली गई। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी थी जी। मॉरल है इसका, इट इज़ ईजी टू डिस्पेस व्हाट यू कैन नॉट गेट योर हैंड्स ऑन, जो चीज़ अपने हाथों में हासिल नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुराई शुरू कर देते हैं। या फिर ये होता है द फॉक्स एंड द ग्रेप, ये भी इसका मॉरल हो सकता है। तो ये आज आपकी स्टोरी थी। नेक्स्ट हम दूसरी स्टोरी है जी, अ फेबल, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आए। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ लाइन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था। आफ्टर अ हैवी मील, एक पेट भर के एक दिन खाना खाने के बाद, इट वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो वो पेट भर के खाना खाने के बाद एक दरख्त के नीचे सो गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद,
देयर केम अ माउस, एक चूहा आया, एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लाइन्स बेली, उसने शेर के बेली, पेट को कहते हैं, पेट पर खेलना, चढ़ के खेलना शुरू कर दिया, छलांगे लगानी शुरू कर दी। सडनली द लाइन गॉट अप, अचानक शेर बेदार हो गया, जाग गया। विद एंगर, गुस्से के साथ, जब कोई हमें नींद से जगाए तो हमें गुस्सा आता है ना प्यारे बच्चों, तो उसे भी गुस्सा आ गया। एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब इट्स नाइस स्लीप, उसने तलाश शुरू कर दी कि कौन है जो उसकी इतनी अच्छी नींद को ख़राब कर रहा है। देन इट सा अ स्मॉल माउस, फिर उसने छोटे से चूहे को देखा, स्टैंडिंग ट्रिम्बलिंग विद फेयर, जो कि खड़ा था और कांप रहा था उसके डर से। द लाइन, शेर ने ऑन इट, द लाइन स्टैंडिंग ट्रिम्बलिंग विद द फेयर, द लाइन ऑन इट एंड स्टार्टेड टू किल इट, उसे पकड़ लिया और उसे मारना शुरू किया। द माउस रिक्वेस्टेड द लाइन टू फॉरगिव इट, चूहे ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि उसको माफ़ कर दिया जाए। द लाइन फेल्ट पिटी, शेर को चूहे पर तरस आ गया, एंड लेफ्ट इट, और उसने उसे जाने दिया। द माउस रेन अवे, चूहा दुम दबा के भाग गया वहाँ से। जब शेर ने छोड़ा तो वो उसने दौड़ लगाई, चलो जी जान छूट गई है। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, द लाइन वाज caught in a net, शेर एक जाल में फंस गया, बाय अ हंटर, एक शिकारी के। द माउस सा दिस, चूहे ने ये सब कुछ देखा, एंड और डिसाइडेड टू हेल्प द लाइन, उसने फैसला किया कि वो शेर की मदद करेगा। ही केम देयर, वो वहाँ पे आया, एंड कट द नेट विद हिज टीथ, और अपने दांतों से उसने जाल को काट दिया। सो द लाइन एस्केप्ड, लिहाजा शेर वो भी भाग गया। नाउ द लाइन एंड द माउस बिकेम फ्रेंड्स, अब शेर और चूहा आपस में दोस्त बन गए। मॉरल, नतीजा, इखलाकी सबक क्या मिलता है इस कहानी से हमें, कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में, जो मुश्किल पड़ने पे आपके काम आए। बेटा ये स्टोरी आपने अपनी नोटबुक पे लाजमी लिखनी है और लिख कर रख लेनी है, फिर इसे आपने याद करना है, और जब टेस्ट होंगे तो आपने ये लिख कर दिखानी है, और आपके एग्ज़ाम में ये दोनों स्टोरीज़ आएंगी। उम्मीद है बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।